हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द पॉलिटी परस्यूट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लैंड, वाटर, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब कुछ किस तरह से किसी एक देश या दो देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और स्ट्रैटेजिक राइवलरी या कंपटीशन को बढ़ाती है, किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर डायनामिक्स को चेंज करती है। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कोई देश ये चाहता है कि उसके मैक्सिमम इंटरेस्ट पूरे हों और वो अपने नेशन गोल्स को अचीव कर सके। इस तरह से उसकी अपनी जो टेरिटरी है, साथ ही उसके नेबरहुड की या उसके जिसके भी साथ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, तो वो सारे जब उसके मैक्सिमम गोल्स को पूरा करते हों, वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो किस तरह से अलग अलग डायनामिक्स चेंज होते हैं, वो किस तरह से अपनी जोग्राफिकल लोकेशन या सारे एलिमेंट्स को देखते हुए कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाता है, उनके साथ ट्रेड किस तरह से करता है। हम देखते हैं ना कि सपोज़ आपको ट्रेड भी करना है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक आपके जोग्राफी पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, जियोपॉलिटिक्स का क्या मतलब हुआ कि संसाधनों पर किस तरह से स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर देशों के बीच में पावर, कंट्रोल और कितना इन्फ्लुएंस है और किस तरह से वो डायनामिक्स चेंज हो रही है, उसके बीच में बैलेंस किस तरह से है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई देश आपकी प्रोग्रेस के लिए आपको रिसोर्सेज देना चाहेगा। वो आपके बीच में किस तरह से कॉरपोरेशन होता है या कॉरपोरेशन नहीं हो पाने की स्थिति में आप किस तरह से कोई नेशन उसको बैलेंस आउट करता है। कभी कभी वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस भी बन जाती। करंटली अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे या मिडिल ईस्ट पे अभी डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से उसने अटैक्स करे हैं, पास्ट में भी करे हुए हैं, वो कितने ही अटैक्स हमने देखे हैं, सुने हैं। तो वो अपना यूएस जो है वो अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जितना मिडिल ईस्ट या ईरान के पास में ऑयल रिजर्व है उतना यूएस के पास नहीं है। यूएस के पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी मिनरल्स में वो अदर कंट्रीज से पीछे है। तो वो ये चाहता है कि वो अपना डोमिनेंस या कंट्रोल जो है वो उन कंट्रीज़ पे बनाए जिनके पास उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिनसे वो अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग डायनामिक्स है। अभी आज वो ईरान पर अटैक कर रहा है अपने उसको बढ़ाने के लिए, पावर को बढ़ाने के लिए। हर कंट्री ओपनली यूएस को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है ना, तो वो सबकी अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस या वो जो एलिमेंट्स है वो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हर किसी की अपनी डिप्लोमेसी होती है। जैसे हम इंडिया को लेकर काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हर किसी का अपना डिप्लोमेटिक वे होता है हैंडल करने का चीज़ों को। सो दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स। और जितना क्रूशियल और क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है, तो इसके लिए अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है। जैसे किसी ने सी पावर को इम्पोर्टेंट मानते हुए अपनी थ्योरी दी है, किसी ने स्टेट को एक जीवित जीव मानकर यानी ऑर्गेनिक एलिमेंट मान के अपनी स्टेट थ्योरी दी है, किसी ने वाटर को इम्पॉर्टेंट माना है, किसी ने एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर थ्योरी दी है, तो कोई ग्रीन जियोपॉलिटिक्स की बात करता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन थ्योरीज को जानने में, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।